Good morning students, this is class 3rd and we are going to start our chapter number 3. Now in this chapter, the chapter name is give and take. So give means dena and take means lena. Okay. When I distribute your copy, so sometimes I say that take your copy, then that means you have to take your copy, that means आपको लेना है. So it is about give and take, देना और लेना. So let's start the chapter. I am Kittu. This is my home. Isn't it huge? It has 100 rooms. Help me painting some of the rooms. Now this boy, this aunt over here, his name is Kittu. He is saying that this is my home. ये मेरा घर है. It has 100 rooms. इसमें कितने rooms हैं? 100. How many rooms? 100. So he is saying help me in painting room some of the rooms. वो कह रहा है कि आपको उसके रूम को कलर करने में, पेंट करने में हेल्प करना है. So let's help him. Okay, हम उसकी हेल्प करते हैं. So he says I started from room number 2. मैंने रूम नंबर 2 से स्टार्ट किया था. I add 10 to reach to room 12 and paint it. Now I added 10 means उसने, इस किट्टू ने 2 में 10 प्लस कर दिया ताकि वो 12 पे पहुंच सके और उसको कलर कर सके. To add 10 to 2, we can go all the way to the right to 10. अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें 2 में 10 प्लस करना है तो हमें पूरा यहाँ तक ऐसे चल के जाना पड़ेगा. अब आप रूम में जाओगे तो कैसे जाओगे? 2 के बाद अपन प्लस करते तो ऐसे करते ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 10 नंबर प्लस करना. तो 10 गिनेंगे 2 के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 10 प्लस करेंगे 2 में तो आंसर क्या आना है? 12. सो वी कैन गो ऑल द वे टू द राइट, मतलब पूरे, ये राइट हैंड साइड है ना, साइड ये वाला साइड. सो यहाँ से पूरा राइट हैंड साइड गए 10 तक, देन अप टू 11 और फिर 11 पे गए और फिर 12 पे गए. दिस इज़ वन वे टू गो फ्रॉम 2 to 12. अब ये एक तरीका है पूरा 2 से 12 पे जाने के लिए. इज़ देयर अ शॉर्टकट? क्या कोई शॉर्टकट दिख रहा है आपको 2 से 12 जाने पे? हाँ, अगर हम डायरेक्ट 2 से ऊपर चले जाएँ, 1 स्टेप में आ जाएंगे अपन. यहाँ पे 10 स्टेप करके 12 पे पहुँचे, लेकिन अपन अगर यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट आएंगे तो क्या हो जाएगा? हमें 1 स्टेप में ही 10 स्टेप हम कंप्लीट कर लेंगे. ऑफ कोर्स फॉलो मी. वो ये बोल रहा है कि हाँ एक शॉर्टकट भी है, मेरे साथ चलो, मेरे पीछे चलो. वी कैन जम्प अप 1 रो. हम एक रो ऊपर जा सकते हैं. हम डायरेक्ट, ये ऐसे में जो है ना, ये रोज़ होती है, ठीक है, और ये जो खड़े खड़े में है ये होते हैं कॉलम्स. सो कॉलम कैसे होते हैं? ऐसे में, खड़े में. और रोज़ कैसी होती हैं? ऐसे में. इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, इसको वर्टिकल. हम इसको कॉलम और इसको रोज बोलेंगे. ओके, सो कॉलम्स एंड रोज. सो नाउ दे आर सेइंग वी कैन जंप अप 1 रो. जंप फ्रॉम 2 to 12 इज लाइक टेकिंग 10 स्टेप्स. अब यहाँ से 2 से 12 जाने के लिए हमें कितने कदम चलना पड़ रहा था? पहले 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 टाइम्स चलना पड़ रहा था. तो हमने क्या लिख दिया आंसर? 10. बट नाउ ट्राई 1 जंप अप फ्रॉम. अगर हम 14 में 10 प्लस करेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? एक नंबर, एक जंप में 10 स्टेप्स ऊपर पहुँच जाएंगे, यानी कि 4 14 24. एक बार में हम ऊपर आ गए. कलर दिस रूम. तो ये दोनों रूम यहाँ पे पहले से जो है इसको कलर कर दो आप, मतलब पेंट कर दो. किट्टू से बोल दो. नाउ हाउ विल आई गो फ्रॉम 22 to 41? जंप फ्रॉम 22 to 42. पहले तो आप
22 से 42 तक डायरेक्ट जंप करो, ऐसे 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 करके नहीं जाना है, बहुत टाइम लगेगा। ऐसे 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 घूम घूम के जाएंगे तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। सो पहले तो हम ऊपर जाएंगे, 10 + 10 कितने 20 स्टेप्स हो गए, पर हम 2 स्टेप्स में ही ऊपर चले गए। देखो कितना छोटा रास्ता है, राइट। नाउ वी रीच्ड 42। अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं, 42 पे, राइट। लेकिन हमें जाना कहाँ था, 41 पे। सो व्हाट वी विल डू, वी विल जंप बैक फ्रॉम 42 to 41। हम 42 से एक कदम पीछे लेंगे, या फिर मतलब एक कदम माइनस कर देंगे। सो 42 - 1 क्या हो गया, 41। तो अपन ने टोटल कितने स्टेप्स करे, 41 स्टेप्स करे, ताकि हम 22 से 42 पर पहुंच जाएं। लेकिन क्योंकि हमने शॉर्टकट लिया तो 1, 2 and 3 स्टेप्स में ही हम उस पर पहुँच गए। हाउ मेनी स्टेप डिड आई गो इन ऑल, 3 स्टेप्स, ओनली 3 स्टेप्स पे हम पहुंच गए। अगर हम देखें तो हमें इतने सारे स्टेप्स लेने पड़ते, 41 स्टेप्स, लेकिन हम बहुत स्मार्ट हैं, हम लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। सो वी रीच्ड विद 3 स्टेप्स ओनली। तो हम सिर्फ 3 स्टेप्स में ही पहुंच गए, राइट। सो नाउ यू ऑल्सो हैव टू बी स्मार्ट। अब आपको भी थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। नाउ सिमिलरली हेयर, अब उन्होंने बोला यू कुड ऑल्सो गो दिस वे, फ्रॉम 22 टेक 1 स्टेप लेफ्ट टू 21। हम पहले एक स्टेप पीछे ले लें और फिर 2 स्टेप ऊपर जाएं, तो भी हम 41 तक पहुंच सकते हैं। यानी कि हमें सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल चेक ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे हमने 2 स्टेप्स लेके फिर 1 स्टेप्स लिया था, तो हम इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। हम पहले 1 स्टेप लेके 2 स्टेप्स बाद में भी ले सकते हैं। अंडरस्टैंड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, फाइंड माई फूड। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड हिज फूड। ट्राई दीज ऑन किट्टूज होम। अब हम यही चीज़ बिल्कुल किट्टू के घर के लिए भी देखेंगे, ओके। They had given us some questions that we have to answer. Hey, I have something more interesting for you. हाय बोल रहा है वो आपको, और बोल रहा है मेरे पास आपके लिए कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिसमें आपको ज़्यादा मजा आएगा। माँ टोल्ड मी, इनकी जो मम्मा है किट्टू की, उन्होंने कहा है, किट्टू की मॉम ने कहा है, देयर आर स्वीट्स टू ईट इन सम रूम्स। यहाँ पे कुछ रूम्स हैं जिसमें स्वीट्स रखे हुए हैं, मिठाइयाँ। सो हेल्प मी फाइंड दैट रूम। तो अब उसकी मम्मा ने ये बताया कि वो कौन कौन से रूम हैं, लेकिन वो फाइंड नहीं कर पाया क्योंकि मम्मा ने डायरेक्टली ये नहीं कहा कि 24 रूम में है, 34 रूम में, बस उन्होंने उन्हें हिंट दिया कि इस रूम में, इस रूम में। सो नाउ द आंसर्स फ्रॉम द नेक्स्ट पेज विल हेल्प यू टू फाइंड दैट रूम, मार्क दैम इन माई होम। तो अब हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं इनके जब हम आंसर फाइंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा जो है रूम उसमें मिठाई है। फिर हमें क्या करना है, ये जो आंसर्स है ना वो वाले नंबर पे हमें पेंसिल कलर से कलर करना है। डोंट यूज़ स्केच पेन्स, उससे बुक खराब हो जाती है। सो यू कैन यूज़ पेंसिल कलर्स, गॉट इट, विथ इट। नाउ here the first one we can see here is 10 less than 34 is। देखो एक चीज़ और, अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया तो आपको, जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं, लाइक आप इस वाली एक फर्स्ट वाली लाइन को देखो पीछे के नंबर जो हैं वो सारे सेम है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब 1 to 9 नंबर्स होते हैं तो हम इसके आगे क्या लिखते हैं, 0। व्हाट डू वी राइट, 0। अगर आप ये वाली बात याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान है। सो हम 0 लिखते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर कैसे जा रहा है, 1 to 9 जा रहा है, 0 to 9 जा रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पर पीछे के नंबर सबके सेम है। देखो ऐसे कॉलम्स में देखोगे पीछे के नंबर सबके सेम है। तो जब भी किसी भी चीज़ में 10 प्लस या 10 माइनस किया जाता है तो उसके जो आगे का नंबर होता है
जैसे कि 79 में आपको कुछ प्लस करना है, तो ये जो आगे का नंबर है, हम इसमें अगर हमें +10 करना है तो हम इसमें से इसमें 1 प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 89। और अगर माइनस करना है तो 69, तो हमें सिर्फ फर्स्ट नंबर चेंज करना पड़ता है, एक 1 ऐड करना पड़ता है या 1 लेस करना पड़ता है, बाकी सेम रहता है। ये सिर्फ कब होता है जब 10 को हमें प्लस या माइनस करना होता है। ये कब रहता है जब हमें सिर्फ 10 को प्लस या माइनस करना होता है। अगर 11 या 12 को माइनस प्लस करना है तो नहीं होगा, सिर्फ 10 के साथ प्लस माइनस में ये जो मैंने अभी बताया था वो वाला होता है। सो यहाँ पे क्या होता है 10 लेस देन 34। लेस देन मतलब subtraction, less than speaks for subtraction. So now what we have to do here, we have to subtract 10 from 34। 34 में से 10 को माइनस करना है। So what we will do nothing but the second number from right। यहाँ पे जो पहला नंबर आगे लिखा हुआ होगा, हम उसको पीछे से सेकंड नंबर जो है उसको 1 माइनस कर देंगे। सो 3 - 1 कितने हुए 2, तो 24 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है। सो आपके पास जब पेंसिल कलर्स होंगे तो आप लीजिए उन्हें और यहाँ पे 24 कलर कर दीजिए। आप कोई सा भी कलर कर सकते हो, आप चाहे तो अलग अलग कलर्स भी कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन to our second question. So what if you will color it, how you will color it? It is 24. So now search it, where is 24? Here. So you can color it directly like this, but use pencil color because this will look good. पेंसिल कलर्स हमेशा अच्छे दिखते हैं और उनसे हमारी जो कॉपी होती है वो ख़राब भी नहीं होती, उसके पेजेस भी ख़राब नहीं होते। कई बार क्या होता है when you will use sketch pen then it will show you here, okay, बट इस पेंसिल कलर का कलर पीछे नहीं हो जाता। सो योर बुक विल ऑल्सो बी सेफ लाइक दिस, यू हैव टू कलर इट। नाउ नेक्स्ट 53 - 20। अब मैंने आपको बताया था 10 का, तो बस ये भी 10 पीछे क्या है इसके 0। जब ऐसा होता है ना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। सो जो जिनके पीछे जब 0 लगा रहता है, ये नंबर्स को हमें प्लस या माइनस करना होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका जो आगे का नंबर होता है इसको इस वाले नंबर के आगे के नंबर में से माइनस करना होता है। तो आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो। 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 30, और यहाँ पे पहले से 3 लिखा है। सो द आंसर इज 33। सो वी हैड रिटन इट। नाउ यू हैव टू कलर दिस 33 ऑल्सो विथ द कलर। आप दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हो, ओके। नाउ 11 more than 31 is, more than में क्या होता है प्लस, so you can add it 31 plus 11, what is the answer? अब यही चीज़ आप बिना ऐसे सॉल्व करे कॉलम मेथड से ना करते हुए इससे करेंगे तो इट विल बी इजी। ना 11 more than 31, यानी कि पहले तो आप 31 पे आ जाओ, फिर इससे क्या करना है आपको 11 मोर करना है। सो जब आप 31 से 10 स्टेप्स चलोगे तो कहाँ पहुँच गए आप, यहाँ पे कितने स्टेप्स हो गए 31, तो 1 ये 10 स्टेप्स हो गए। अब हमें 11 प्लस करने हैं, 11 स्टेप्स चलने हैं यानी कि। सो 1 स्टेप और आगे आ जाएंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा 42। सो द आंसर इज 42। कलर दिस ऑल्सो। नाउ 11 लेस देन 66 इज, नाउ 11 लेस देन 66, 66 where is 66, this 11 less than बोला है। सो 11 हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस करना है तो हम पीछे जाएंगे 11 स्टेप्स। सो पहले 11 को अगर हम अलग अलग करेंगे तो 10 + 1 होता है 11। सो 10 स्टेप्स तो हम डायरेक्टली यहाँ आ गए। ये अब हमें पीछे की तरफ जाना है तो एक स्टेप कम करना पड़ेगा। वी हैव टू डू go back 1 step, that is this. So answer is 55. I had already written it. Next we will move to 62 divided by 62 added 13 is equals to 62 में 13 प्लस करना है। तो 13 को अगर अलग अलग लिखेंगे एक्सपेंड फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे 10 + 3, राइट। हमने सेकेंड क्लास में पढ़ा था ये। सो 10 + 3 कितने होंगे 13।
नाउ व्हेन वी विल मूव बैक, 62 कहाँ है, यहाँ पे ये रहा, 62 से हमें 13 पीछे जाना है, आगे जाना है, मीन्स ऐड करना है ना, प्लस है, ऐड करेंगे तो आगे जाएंगे। दिस इज यहाँ आ गए हम 72 पे, बट दिस इज ओनली 10। यहाँ पे हमने सिर्फ कितने स्टेप्स चले, 10 स्टेप्स। वी हैव टू गो 3 मोर स्टेप्स, हमें 3 स्टेप्स और आगे जाना है। सो वी विल काउंट 1 2 3। सो द आंसर इज 75। व्हाट इज द आंसर, 75। नेक्स्ट, 23 लेस देन 89। 89 में से हमें 23 कम करने। सो वेयर इज 89, दिस 23 मीन्स 20 plus 3. So how we will go, what we will do, 89. So we will go 20 back, 10 20 okay, but now what we have to do, 3 more. So 1 2 and 3. So the answer is 66. You can color this also. So the answer is 66. Next, 10 and 40 more. 10 नंबर और हमें 40 मोर यानी कि 40 और चाहिए, तो हमें ऐड करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। व्हाट वी विल डू, 1 2 3, 40 तक पहुंचना था ना। सो एंड 1 मोर, कितने स्टेप्स हो गए, 40। हमें 40 प्लस करना है, यानी कि 4 स्टेप्स प्लस करने पड़ेंगे ना, 10 10 10 10 करके, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, कितने स्टेप्स हो गए, 40 स्टेप्स हो गए। तो हम कहाँ पे आ गए, 50 पे। सो द आंसर इज 50। आप मोर है तो प्लस और लेस है तो माइनस करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट व्हेन यू हैव दिस तो आप इससे डायरेक्ट करना सीख जाएंगे, इसलिए आई एम एक्सप्लेनिंग यू ओवर हेयर। नेक्स्ट, 9 एडेड टू 28 गिव्स। 9 में आप जब 28 प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा। सो लेट्स ऐड, वेयर इज नंबर 9, हियर 28 मीन्स 20 प्लस 8। सो 9 से 1 and 2 इट इज 20, 10 and 10 means 20 steps. Now what we have to take, 8 steps more. So 1 30 2 3 4 5 6, it will take long time. So what we will do, 8 है तो ये 10 से कितना कम होता है, 2 कम होता है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले 10 स्टेप्स चलेंगे। सो ये हम 10 स्टेप्स आ गए, लेकिन अभी हमें तो 80 स्टेप्स जाना था, हमने 10 स्टेप्स क्यों गए, तो हम 2 स्टेप्स बैक जाएंगे, 1 स्टेप 2 स्टेप, ये बैक आ गया, तो आंसर आ गया 37। लुक अहेड रिटन हियर। Now the sum of 9 and 44 is, sum मतलब भी प्लस होता है, ठीक है, reducing means minus. So the sum of 9 and 44 is dash, तो करके देख लेते हैं। 44 and 9, 44 कहाँ है, ये रहा। अब हमें 9 प्लस करना है, तो पहले हम 10 पे जाएंगे, तो आंसर आ गया 54, पर हमें 10 प्लस थोड़ी ना करना है, 9 करना है, तो हम 1 स्टेप पीछे चले जाते हैं। सो हमारा आंसर आ गया 53। ओके, नेक्स्ट, रिड्यूसिंग 98 बाय 34। अब हमें 98 में से 34 कम करने हैं। सो वेयर इज 98, व्हाट वी हैव टू डू, 34 लेस। सो 1 2 3, 30 68 पे आ गए। अब हमें 4 और लेस करना है। सो 4 हम लेस करेंगे तो हमें ऐसे आना पड़ेगा, बेटर हम एक 10 और आगे जाते हैं, पर हम 10 आगे आ गए, हमें कितने आगे जाना था, 4, तो हम क्या करेंगे, 6 स्टेप्स पीछे चले जाएंगे, फिर 1 2 3 4। सो आंसर इज 54। The answer is
we have to go 30 steps back. So 98, 1, 2 and 3. So we had done it wrong. हमें और 10 स्टेप्स नहीं, यहीं से बैक करना था. हमने ऑलरेडी 30 स्टेप्स ले लिए ना. सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल गो बैक. तो हम जब यहाँ से बैक जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 64, ना कि 54. ओके, तो हम 30 के बाद करेंगे. हमें 40 तक नहीं पहुँचना है, हमें 30 के बाद ही, क्योंकि इट इज़ 98. तो हम ऑलरेडी 8 पे हैं, लेकिन हमें सिर्फ 34 माइनस करना है, यानी कि 34 स्टेप्स. तो हमें 4 स्टेप्स वापस जाना पड़ेगा. सो आंसर विल बी 64. ओके, नेक्स्ट 4 and 37 more is dash. 4 and 37 more. 4 में 37 more करना है, मतलब ऐड करना है. तो हम क्या करेंगे, पहले 30 ऐड करेंगे 4 में. 1, 2 and 3. हमने 4 में 30 ऐड करते हैं. नाउ वी हैव टू ऐड 7 मोर. अब एक्चुअली 30 प्लस 7 में 7 इज़ नियरर टू 10. 7 10 के पास है ना. अगर यहाँ पे 5 से बड़ा नंबर कोई आता है तो हम क्या करेंगे, 10 स्टेप और लेके फिर माइनस कर देंगे. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 स्टेप और ले लेंगे. तो हम कहाँ गए, 30, 44 पे. अब हमें 7 स्टेप्स लेना था, हमने ले लिए 10. तो 10 में से 7 गए तो कितने बचे, 3. तो हमें 3 स्टेप्स वापस जाना पड़ेगा. सो 1, 2 and 3. सो आंसर इज 41. टेक 35 अवे फ्रॉम 83. वी गेट अवे फ्रॉम मीन्स टेक. टेक मतलब ले लो. जब भी हम कोई चीज़ टेक करते हैं तो वहाँ पे माइनस आ जाता है. क्या करते हैं, माइनस, क्योंकि यहाँ पे अवे लिखा है. अवे का मतलब वापस, दूर. ठीक है, तो वापस लेना, वापस लेना, टेक अवे, ले लेना, किसी से छीन लेना. सो हमने किसी से 35 ले लिए हैं. किससे, 83 से हमने 35 ले लिए हैं. तो उसके पास कम हो जाएंगे जब हमने उससे कोई चीज़ ले ली. तो आपके पास 10 पेंसिल्स हैं. अगर मैं आपसे 5 पेंसिल्स ले लूँ या मैं आपसे 6 पेंसिल मांगूँ कि लाओ मुझे 6 पेंसिल दे दो, तो मैंने आपसे टेक अवे कर लिए कितने पेंसिल, 6. सो व्हाट विल बी द रिमेनिंग, 10 में से जब मैंने 6 ले लिए तो कितने बचेंगे, 4 पेंसिल्स बचेंगे. सेम यहाँ पे हो रहा है कि 83 में से हमें 35 लेना है. सो 83, वेयर इज 83, 83 में से 35 लेना है. सो 1, 2, 3, 53. अब कितने और लेने हैं, 35. हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे, है ना. 1, 2, 3, 4, 5. सो अब 10 और जाते हैं, क्योंकि वो हमें बहुत दूर पड़ रहा है ना, तो हम 10 और जाते हैं. अब हमने क्या किया है, 10 और चले गए हैं, पर हमें सिर्फ कितना जाना था, 5 जाना था. कितना जाना था, 5, लेकिन हम 10 चले गए. तो हम 5 स्टेप्स बैक जाएंगे. कितना स्टेप्स बैक जाएंगे, 5 स्टेप्स. तो जब हम 5 स्टेप्स वापस जाएंगे 83 में से, जब हम 83 से हम 53 पे आ गए, तो उसके बाद हम 5 स्टेप्स वापस जाएंगे. सो इट विल कम, तो हमने 10 स्टेप और आगे ले लिया था, 53 पे नहीं था, 43 पे. तो अब हमें 5 स्टेप पीछे जाना है. लेट्स गो. व्हाट यू विल गेट, बताइए कितना मिलेगा आपको, 48. गो 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, जो हम हमेशा से करते आ रहे थे. लेकिन अभी हम गए तो भी ये हमें ज़्यादा लग रहा था. तो हम क्या कर सकते हैं, हमेशा पीछे जाने की बजाय हम आगे भी जा सकते हैं. तो हमने 30 यहाँ पे कर लिया है 53 पे. तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें माइनस करने की जगह कभी कभी हम प्लस भी कर सकते हैं. सो वी कैन चेंज इट ऑल्सो, अंडरस्टैंड. सो आप यहाँ पे 83 माइनस 35 पे डायरेक्ट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड.
आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नाउ व्हेन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, देयर वी हैव एडिशंस. ओके, नाउ लेट्स चेक. 37 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 47. लेकिन हम हमेशा ऐसे ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अपोजिट दिया है. 47 इज इक्वल्स टू 37 प्लस 10. 37 प्लस 9 इज इक्वल्स टू, आपको प्लस करके देखना पड़ेगा. 37 में 9 प्लस करना है. 9 मतलब 10 से एक कम. सो 37 से 10 आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा 47. मैंने आपको बताया था ना कि पीछे का नंबर सेम रहता है, सिर्फ आगे का नंबर बड़ा हो जाता है. और 9 10 के बिल्कुल पास है, यानी कि 1 का. तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें 10 प्लस करेंगे. 37 प्लस 10 होते हैं 47, और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमें मिल गया 46 हमारा आंसर. मैं आपको करके बताती हूँ. जैसे कि 37 है, हमें प्लस करना है 9, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि 37 में 10 प्लस कर देते हैं 47, और माइनस कर देते हैं 1. तो हमारा आंसर क्या आ गया 46. या बोल के भी कर सकते हो. नेक्स्ट 65 माइनस 30. मैंने क्या बताया था, आगे वाले में से आगे वाले को माइनस कर दो, पीछे का सेम रहेगा. तो 6 माइनस 3 3, और पीछे 5 है तो 35. डायरेक्ट आंसर आ गया. ईजी, राइट. नाउ हियर 46 प्लस 21. 46 में 21 प्लस करना, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको अलग अलग कर लेंगे छोटे वाले नंबर को. 20 प्लस 1. अब हम प्लस करेंगे. 46 में 20 प्लस किए तो 4 की जगह पे क्या आ जाएगा 6. 66 प्लस 1 67. तो हमारा आंसर क्या आ गया 67. ऐसे ही इसको करते हैं. अब माइनस करना है. 87 माइनस 30. 87 में से आप 30 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 8 में से आपको 3 माइनस करना है. 7 का 7 यही रहेगा, तो 7 तो हमने लिख ही दिया. अब 8 में से 3 गए तो 5, तो 57 आंसर आ जाएगा. नाउ फ्रॉम हियर टिल हियर होमवर्क. यू डू इट बाय योरसेल्फ, फिल इट इन द बुक ओनली. आपको ये बुक में ही पढ़ना है. ओके, डोंट डू इट इन योर कॉपी. नाउ एडिंग मेड ईजी. अनीशा बॉट एप्पल्स फॉर 37 रुपीज़. अनीशा जो लड़की है ये क्या लेके आई, एप्पल्स. हाउ मच रुपीज़ 37. राजू बॉट बनानास फॉर रुपीज़ 21. राजू 21 रुपीज़ की बनानास लाए. द वुमेन सेलिंग फ्रूट सेड, जो ये लेडी है ये जो बेच रही है फ्रूट्स, शी सेड, उसने कहा 37 इज 30 एंड 7. उसने कहा 37 होते हैं 30 प्लस 30 एंड 7. एंड भी प्लस के लिए होता है. एंड 21 इज 20 एंड 1. सो 37 एंड 21 मेक्स 58. सो ये प्लस करने के लिए सिंपल तरीका उन्होंने क्या किया कि एक्सपेंड फॉर्म में लिख लिया. 30 प्लस 7 और 20 प्लस 1. सो 20. अब इन दोनों को प्लस करो. 20 और 30 कितने होते हैं 50, प्लस 7 और 1 कितने होते हैं 8, इज इक्वल्स टू 58. जब आप ये बोल के करेंगे ना देन इट विल बी ईजी, बट इफ़ यू विल डू लाइक दिस सो यू विल फील टफ. लेकिन आप जब करेंगे ना 1 या 2 बार तो आपको ईजी लगेगा. आप बिना कॉपी पेन के ही कर लेंगे. ट्राई इट. नाउ यू एड, let's also try. So for 26 plus 43, so 20 plus 40 is equals to 60, and 6 plus 3 is equals to 9. So 60 plus 9 is equals to 69. हमें क्या करना है, पहले इन दोनों को अलग अलग लिखना है. ये हमने लिखा 20 plus 6, यहाँ हमने लिख दिया 40 plus 3. अब हमें सिंपली क्या करना है कि 40 और 20 मतलब ये 0 0 वाले डबल वाले नंबर एक तरफ लाने और सिंगल वाले एक तरफ. ये आ गया 6 प्लस 3 हो गया और 20 और 40 हो गया. इन दोनों को प्लस किया तो 60 आ गया. इन दोनों को प्लस किया तो 9. फिर इन दोनों को प्लस किया तो 69. सो द आंसर है 69. इट इज़ वेरी इजी. नाउ नेक्स्ट, कैन यू डू इट अनदर वे. से हाउ.
क्या आप इसको किसी और तरीके से कर सकते हैं? बताइए कैसे करेंगे। सो हाउ वी विल डू 33 प्लस 56, हम क्या करेंगे 33 को 56 से प्लस करेंगे। सो क्या करना पड़ेगा, हम पहले इनको अलग अलग लिखेंगे 30 प्लस 3 एंड 50 प्लस 6। डन। नाउ मैंने आपको बताया था 0 0 वाले अलग करने और सिंगल सिंगल वाले अलग करते हैं, जिसमें 0 0 है वो अलग करने और जो सिंगल सिंगल है वो अलग करने। सो कर दीजिए। देखो उन्होंने पेन से पहले इन दोनों को प्लस किया है, फिर इन दोनों को उन्होंने ब्लू पिंक कलर के उससे यहाँ पे हाईलाइट भी किया। सो 30 प्लस 50 80 एंड 3 प्लस 6 9। सो 80 प्लस 9 89। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट सी इफ यू कैन डू द सेम विद दीज सम्स। अब ये आपको करने दिए हैं उन्होंने, यहाँ पे तो समझा दिया है, अब यहाँ पे ये आपको करने दिए हैं। सो उन्होंने कैसे करके बताया है, ये वाला जो है मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ, एक बाकी आप करेंगे ये वाला और ये वाला आपके लिए होमवर्क। सॉल्व इट इन बुक ओनली, कॉपी में लिखने की अभी जरूरत नहीं है। आई विल टेल यू व्हाट टू राइट इन द कॉपी, आई विल ऑल्सो गिव यू द नोट्स। नाउ इसमें क्या करना है, देखो 37 एंड 22, तो 30 प्लस 7 एंड 20 प्लस 2। अब हमें क्या करना है, 0 0 वालों को प्लस करना है, दैट इज 50 प्लस 20। कर दिया, आंसर आ गया। 3 और 2 कितने होते हैं 5, तो 50 50 प्लस 7 प्लस 2, ऐसे कैसे लिखते हैं, यहाँ पे क्या है 2, सो वी विल राइट 2। सो द आंसर इज 7 plus 2 9, so 50 plus 9 is equals to 59. Understand? Now this you do it by yourself, this also you do it by yourself. Now we will come on to our next side. This, in this what you have to do here, that he is thinking, now this boy is thinking 56 plus 21, he also guessed it in another way। उसने क्या सोचा कि हम डायरेक्टली तो 56 में से सिर्फ एक नंबर को एक्सपेंड करके करें, तो उसने क्या करा, एक स्टेप कम कर दिया। 56 प्लस 20, 56 प्लस 20 प्लस 1, तो उसने क्या किया, पहले 1 प्लस कर दिया, 56 प्लस 1 57 और फिर प्लस कर दिया उसने 20, दैट इज 77। हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमारे पास एक तरीका और है, क्या कि हम पहले 56 प्लस 20 करते हैं। 56 में 20 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 76 प्लस 1, और जब हम 76 में 1 प्लस करेंगे 77 आंसर जाएगा। तो हमारे पास कितने और तरीके हो गए, 2 और डिफरेंट तरीके हो गए। समझ में आया? उसने एक तरीका सोचा, एक आप लोगों ने सोचा। नाउ वर्क आउट द स्टेप्स इन योर माइंड, राइट द आंसर्स डायरेक्टली इन द बॉक्सेस। अब हमें सोच के इनके आंसर डायरेक्टली लिखने। सो लेट्स डू 30 प्लस 42, 33 प्लस 42, सो 33 प्लस 40 73, 73 प्लस 2 75, 33 प्लस 27, मैंने अभी एक बोर्ड के दिखाया है, यू विल नॉट रिमेंबर, तो मैं यहाँ पे पेंसिल से लिखती हूँ। 33 प्लस 27, 33 प्लस 20 प्लस 7, दैट इज 33 एंड 20, 53 प्लस 7 60, सो आंसर इज 60। 55 प्लस 20 प्लस 5, सो 55 प्लस 5 कितने हो गए 60 प्लस 20, दैट इज 80। आंसर क्या आ गया 80। इसी तरीके से आप लोगों को ये सॉल्व करना है डाउनवर्ड। दिस इज योर होमवर्क। देयर आर लॉट्स ऑफ होमवर्क इन दिस चैप्टर। गिव एंड टेक इज अ वेरी इंटरेस्टिंग chapter.
लेट मी टेल यू अ स्टोरी। मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पे स्टोरी सुनाती हूँ। वंस अ बेबी लॉयन लॉस्ट हिज वे इन द जंगल। एक बार एक बेबी लॉयन जो था वो जंगल में अपना रास्ता भटक गया। ही स्टार्टेड क्राइंग एंड कॉल्ड आउट फॉर हिज मदर एंड ओल्ड डियर टुक पिटी ऑन हिम। अब वो चिल्ला चिल्ला के अपनी मम्मा के लिए रोने लगा, और जो डियर था, एक बूढ़ा डियर था, वो उसको दया आई उस पर, उसको उसके लिए बुरा लगा। ही टुक हिम टू हिज प्लेस। उसने उसको अपनी जगह पे ले गया। ही सेड asking him to come with him. So वो डियर को अपने साथ ले गया। डियर नहीं, कब। कब कौन होता है? लॉयन का बेबी जो होता है उसको कब बोलते हैं। सो ये डियर जो है कब को अपने साथ ले गया। बट अदर डियर गॉट रियली स्कैर्ड। पर बाकी जो डियर थे वो डर गए। सो डिड देयर अदर फ्रेंड्स। और साथ में उनके जो अदर फ्रेंड्स थे वो भी डर गए, क्योंकि लायन है वो तो इन सबको खा जाता है ना, और फिर उसके बेबी को लाना, हो सकता है ये उनको खा जाए, इसलिए वो डर गए थे। दे वर वेरी स्कैर्ड। सो रैबिट, स्क्वेरल एंड बर्ड्स सेज अ लायन अमंग्स अस, ओ नो ही विल ईट अप आवर बेबीज। तो वहाँ पे रहने वाले रैबिट, स्क्वेरल्स, बर्ड्स सब डर गए और बोलने लगे कि अरे लायन हम सब के बीच में, ये तो हमारे बेबीज़ को खा जाएगा। सब डर के मारे इधर उधर भागने और छुपने लगे। सो द ओल्ड डियर सेड, ओल्ड डियर ने बोला, डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल वार्न हिम अबाउट दिस। मैं उसको वार्न करूँगा इसके बारे में, मैं उसको पहले ही बता दूँगा। इन द मॉर्निंग द बेबी लॉयन थैंक्ड एवरीवन एंड स्टार्टेड टू लीव। तो रात भर वो सोया उस ओल्ड डियर के पास, एंड देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग, दूसरे दिन सुबह वो जाने लगा। ही स्टार्टेड टू लीव। सो व्हेन ही स्टार्टेड टू गो, जब उसने जाना स्टार्ट कर दिया, बट रैबिट सेड वेट। पर उसी समय एक रैबिट ने बोला रुको, ही कैन नॉट गो लाइक दिस, ये ऐसे नहीं जा सकता। लेट अस काउंट टू सी इफ ही हैज़ डन एनी मिस्चीफ। पहले हमें काउंट करना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं इसने कुछ शरारत तो नहीं करी। मिस्चीफ मीन्स शरारत होता है वैसे तो, पर यहाँ पे मिस्चीफ का मतलब ये, वो लोग ये कहना चाहते थे कि कहीं इसने रात को चुपचाप किसी को खा तो नहीं दिया जब हम सब लोग सो रहे थे। तो उसने कहा कि चलो हम पहले एक बार सबको काउंट कर लेते हैं। वी शुड बी 240 इन ऑल, लेट्स काउंट। उसने कहा हम टोटल 240 लोग होने चाहिए। सारे एनिमल्स टोटल कितने थे जंगल में उस जगह पे? 240। सो अब हम चेक करते हैं कि सारे हैं या नहीं हैं। लेट्स ऐड एंड फाइंड आउट हाउ मेनी डियर्स एंड रैबिट्स वर देयर। नंबर ऑफ डियर 48, नंबर ऑफ रैबिट्स 27। तो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में ही बताया था कि 4 के लिए वो मून मामा ने 10, यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे टेंस के साथ होता है उसके लिए स्क्वायर्स लिए थे, और सिंगल्स के साथ लिए ट्राइंगल लिए। सो नाउ व्हाट इज हियर 8। सो 8 triangles are here, 4 10s are here, 2 10s are here and 7 1s are here. So now what they are going to add it up. इन सबको ऐड किया 10 20 30 40 50 60 एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये कितने हो गए 15। सो यहाँ पे 10 का एक ग्रुप बन गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस 10 की जगह पे यहाँ पे एक क्या बढ़ जाएगा 10 का स्क्वायर, और ये सब गायब हो जाएंगे और फिर सिर्फ बचेंगे 5। सो आंसर क्या आ जाएगा? देखो उन्होंने भी यहाँ पे यही किया कि उन्होंने यहाँ पे ऊपर एक 10 स्क्वायर यहाँ पे प्लस कर दिया, और ये जो 10 थे इनको कैंसिल कर दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, और यहाँ पे 5 हो गए। फिर ये 1 1 कितने बचे 5, और ये जो 1 10 का और है एक, और ये जो एक्स्ट्रा बॉक्स आ गया तो हमने यहाँ पे लिख दिया।
अब हम इन सबको प्लस करेंगे। 4 + 1 कितने होते हैं 5, और 5 + 2 7, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 75। नाउ पुटिंग टुगेदर ऑल द टेंस वी गॉट 7 tens. So total number of deers and rabbits are 75. अभी लेकिन कितने टोटल एनिमल्स थे 240 है ना, 240 थे। अभी तो हमें सिर्फ 75 ही मिले हैं, हमें और चेक करने पड़ेंगे। नाउ नंबर ऑफ बर्ड्स and number of squirrels. अब हम number of birds and number of squirrels count करेंगे। Here number of birds are 124. So 1 10 100 120 यानी कि 10 की लाइन में 10 की टेबल का नंबर so टेंस में आएगा, और 4 1। Let's solve it. हमने 1 लिखे 4 and 8, 4 and 8, तो 4 and 8 में हमें 10 मिल गए, तो वो 10 को हमने काट के यहाँ पे लिख दिया, और बचे कितने 2, सो 2 यहाँ पे लिख दिया, और वो जो 1 एक और ये हमने नया 10 का कार्ड लिया है वो हमने यहाँ पे लगा दिया। फिर 2 + 1 कितने हो गए 3, और 3 + 3 कितने हो जाते हैं हम 6, सो 6 यहाँ पे आ गया। और 1 के नीचे तो कुछ है ही नहीं ऐड करने के लिए, ना ही हमारे पास 10 के इतने सारे कार्ड्स हुए कि वो यहाँ पे एक 100 का कार्ड बन जाए, सो 1 का 1 आ जाएगा। सो नाउ वी गेट 162 आंसर। तो अब टोटल लोग कितने हो गए 162। अब हमें ये चेक करना है, यही 4 टाइप ऑफ एनिमल्स वहाँ पे थे, तो अब हमें ये चेक करना है ये टोटल 240 हुए हैं या नहीं। सो हम इस आंसर को और यहाँ के 75 वाले आंसर्स को ऐड कर देंगे। सो हमें यहाँ पे ये करना है, एंड दिस इज़ योर होमवर्क। फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले आप बर्ड्स एंड स्क्वेरल वाले लिखेंगे। बर्ड्स एंड स्क्वेरल टोटल कितने हुए थे 162, और डियर और रैबिट कितने हुए थे, यहाँ पे आंसर कितना आया था 75, सो 75। अब आप ये सॉल्व कीजिए ऐसे, यहाँ पे तो जगह नहीं है आपको ऐसे ड्रॉ करने का, आप एक और एक्स्ट्रा कॉपी लीजिए, रफ कॉपी, उसमें ड्रॉ करके और फिर आंसर लिखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ मैनी बल्ब्स, हाउ मैनी बल्ब्स। हियर फर्स्ट क्वेश्चन, अ फैक्ट्री में 270 बल्ब्स, एक फैक्ट्री में 270 बल्ब्स बन गए ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन पे। ऑन सेकेंड डे, दूसरे दिन पे, इट मेड 123 बल्ब्स, तो उन्होंने कितने बल्ब्स बनाए 123। हाउ मैनी बल्ब्स डिड द फैक्ट्री मेक टुगेदर, फैक्ट्री ने दोनों दिन में कितने टोटल बल्ब्स बनाए। सो व्हाट इज वी गोइंग टू डू, हम इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। इज द सम मोर देन 350 और लेस देन 350? आई थिंक 270 and 100 is 370, so the sum is more than 350। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, जैसे उसमें हमने 10 ऊपर गए थे वैसे इसमें अब 100 की बारी आ गई। सो लेट्स सी, यहाँ पे कितने हैं 0, तो यहाँ पे हम एक भी 1 नहीं बनाएंगे। यहाँ पे कितने 3, तो ये 1 2 3 3, ओके। यहाँ पे 2 है तो 2 स्क्वायर्स, एंड यहाँ पे 1 है तो 100, ओके। शेप्स बना दिया, आई हैव नॉट रिटन द नेम्स दैट 100 1 and 10 and 1, so but it's okay, you can understand the shapes। and 0, so no need to make any। 10 means 7, so 1 2 3 4 5 6 7, okay, tens। and now hundreds are 2। now add it, 1 2 3, it will remain 3, so 3 is the answer। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so 9, and 1 2 3, so 1 2 3 3, so you got your answer 393। आया समझ में, ट्राई इट। अब इसको
करके देखना आप, सो यू विल गेट इट. ओके, नाउ नेक्स्ट, सिमिलरली दिस इज ऑल्सो इट. ओके, सो ये भी वैसे ही है. A shopkeeper Rafi had 153 candles. Paras gave him 237 more candles. How many candles does Ravi have now? अब क्या यहाँ पे हुआ कि रफ़ी की शॉप में ऑलरेडी 153 कैंडल्स थे. He had that much candles, but Rafi shop, here comes Paras. Paras came and he said, Rafi, take these more candles, and these are 237 candles. Take these more. So now how many candles are there total? अब वहाँ पे हैं कितनी? So 7 plus 3, count. 7 plus 3. So you make 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 1, 2, 3. 7 plus 3. अब काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये कितने हो गए? 10. तो 10 के लिए तो हम एक कार्ड और बनाएंगे यहाँ पे. एक कार्ड और बना देंगे यहाँ पे, स्क्वायर और बना दिया हमने क्योंकि ये 10 हो गए ना इसलिए. और फिर 10 के बाद कोई एक्स्ट्रा बचेंगे यहाँ पे नहीं, तो वी विल राइट 0. अब यहाँ पे 10 का एक कार्ड यहाँ पे ऐड कर दिया. सो 3 plus 1 4, 4 plus 5 9. क्या ये 9 कार्ड्स कितने हैं 10 का? कोई कार्ड बने ही नहीं 10 के. सो 100 में जो है हम वही प्लस करेंगे. 2 plus 1 3. So you got your answer 390. Now here are some questions. One question, question number 2, question number 3. These questions are for homework. Okay, ये होमवर्क में है, ये आप खुद करेंगे और इनको कॉपी में कॉलम मेथड से करना है, नॉट डायरेक्टली. अंडरस्टैंड? तो ये आप कॉपी में करेंगे दोनों खुद से. This is your homework. That is why you write. When you will write in copy, you write homework. आपकी जो सिंपल मैथ्स की कॉपी आप उसी में होमवर्क करेंगे और ऊपर आप बस लिख देना होमवर्क. आज आप होमवर्क जिस दिन कर रहे हैं उसकी डेट, और फिर आप ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व करेंगे कॉलम मेथड से, ऐसे वाले मेथड से. ठीक है. इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट मैं इनको आपको नोट्स में भी दूंगी कॉपी में. ओके, सो यू कैन चेक इट देयर बिकॉज यू हैव टू राइट दिस इन योर कॉपी. दिस क्वेश्चन स्पेशली आपको ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन कॉपी में करना ही पड़ेगा, ये तीनों जिन पे स्टार होंगे 1, 2, 3. सो मैं आपको नोट्स कॉपी में दूँगी, अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ. नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर. A train compartment is carrying 132 people. इस कंपार्टमेंट में एक कंपार्टमेंट है, यानी कि एक, इसमें कितने पीपल हैं? 132. Another compartment is carrying 129 people. In this it is 129 people. In all, how many people are there in both the compartments? अब इन दोनों कंपार्टमेंट में टोटल कितने लोग हैं? So what we will do, we will add 132 plus 129 और इसको सॉल्व कर देंगे. सो हमारा आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट, शानू फाउंड 138 पेबल्स. शानू को कितने पेबल्स मिले? 138. करीम फाउंड 44 पेबल्स. हाउ मेनी पेबल्स आर देयर? सो ये भी आप कर लीजिएगा, प्लस है सिंपल. A teacher kept a note of which fruits students like in her school. This is what she found. उसने क्या करा टीचर ने कि सब बच्चों से पूछा कि कितने गर्ल्स कितने बॉयज़ कौन कौन से फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं. ऑरेंजेस इतनी गर्ल्स और इतने बॉयज़ को पसंद था, मैंगोज़ इतने बॉयज़ और इतने गर्ल्स बॉयज़ को पसंद था. तो अब आपको क्या करना है, आपको पहले ये पता करना है कि टोटल गर्ल्स कितनी हैं, टोटल बॉयज़ कितनी है, तो वो यहाँ पे पता चल जाएगा. ठीक है, यू डू इट.
फिर टोटल ऑरेंजेस कितने लोगों ने खाया और मैंगोज़ कितने लोगों ने खाया। इससे आपको ये पता चल जाएगा टोटल गर्ल्स और टोटल बॉयज़ कितने कितने हैं। ओके, तो यहाँ पे तो ये आ गया कि गर्ल्स और बॉयज़ कितने हैं और सब ने एक लिए, तो यहाँ पे उन्होंने कितने फ्रूट्स मंगवाए टोटल ये भी पता चल जाएगा। सो यू हैव टू डू दिस एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ओके, डायरेक्ट बाय योर सेल्फ। नाउ फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द स्कूल लाइक ऑरेंजेस। यही क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं जो अपन ने यहाँ पे किए हैं। सो कितने बच्चों को स्कूल में ऑरेंजेस पसंद है। ऑरेंजेस यहाँ पे हैं तो ऑरेंजेस कितने बच्चों को पसंद है 264, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आंसर 264 भी लिख सकते हैं, बट स्टिल वी विल डू एडिशन। ओके, नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द स्कूल लाइक मैंगोज। कितने बच्चों को स्कूल में मैंगोज पसंद है, ये यहाँ पे 483। नेक्स्ट, हाउ मैनी ऑल टुगेदर हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। सबको मिला के स्कूल में टोटल बच्चे कितने हैं 747। इज द नंबर ऑफ गर्ल्स मोर देन 350 और लेस देन 350। गर्ल्स का नंबर 350 से मोर देन है या ज़्यादा है। यहाँ पे देखो गर्ल्स कितनी है 376, ये क्या होता है 350 से ज़्यादा। सो मोर देन 350 इट इज़ 376। अंडरस्टैंड, ये आपको होमवर्क में करना है। सो आई एम लीविंग इट ऑन यू। नाउ वी विल डू दिस पजल। यहाँ पे ये पजल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो इन दिस व्हाट यू हैव टू डू दैट, यहाँ पे देखिए मैं आपको 2 करके बताऊँगी, बाकी आप ये खुद से होमवर्क में करेंगे क्योंकि ये बहुत इजी हो जाएंगे। उसके बाद 59 है तो हमें अलग अलग तरीके से एक्सपेंड फॉर्म में ऐसे लिखना है कि आंसर हमें अगर हम प्लस करें तो 59 ही मिले। सो व्हाट वी हैव टू डू ओवर हियर इज़ जस्ट, यहाँ पे 50 दिया था तो 50 + 9 कर लिया। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने 50 में से कितने माइनस कर दिए 20, तो 20 यहाँ पे माइनस कर दिए तो 20 यहाँ पे बढ़ गए, तो 29 30। यहाँ पे फिर उन्होंने 20 और माइनस किए तो 19 + 40 आंसर आ गया। तो आपको भी बस यही करना है कि यहाँ पे माइनस करते जाना है 20 और यहाँ पे 20 प्लस करते जाना है। अंडरस्टैंड, और लास्ट वाला हमेशा 0 प्लस करना है, मेन नंबर में जो नंबर है उसमें 0 प्लस करना है। सो दिस इज़ ईजी फॉर यू। इसके बाद ये आप यहाँ पे खुद से कर सकते हैं। कभी कभी यहाँ पे क्या होगा कि आपको नंबर पहले से दिए होंगे, नो प्रॉब्लम, आपको क्या करना है चेक करना है कि कितने नंबर इसमें कम है। सो आप क्या करेंगे, जब आपको यहाँ पे कोई नंबर पहले से दिया हो आप 99 में से उसको माइनस कर लिए। जैसे यहाँ पे 39 आपको दिया है, 99 - 39 कितने हो जाएंगे 60। सो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 60। अंडरस्टैंड, तो ट्राई करके देखना, आपको ये आ जाएगा खुद से। ओके, नाउ हियर इज़ अ पजल। कैन यू सॉल्व दिस पजल? राइट 1 2 3 4 5 6 in the circle so that the sum of all the numbers in each side should be equal। यहाँ पे हमें इस तरीके से नंबर्स लिखने हैं ताकि जब हम इन तीनों को और इन तीनों को प्लस करें तो आंसर हमेशा सेम आना चाहिए। सो 5 + 3 + 4 कितना हुआ 5 + 3 8, 8 + 4 12, तो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है 12। 6 + 4 कितना होता है 10, 10 + 2 12। 5 + 6 कितना होता है 11, 11 + 1 12। तो हमने ये सही से बना दिया है। आप यहाँ से 4 3 5 1 6 2 देख के लिख सकते हैं। ओके, नाउ हियर these are very simple, you just have to add it in a column method। so this is your homework and these I will explain you now। यहाँ पे क्या है कार्ड गेम है। दिस इज़ एन अरेंजमेंट हाउ 2 और 3 नंबर्स आर लिंक्ड विद ईच अदर। 2 नंबर या 3 नंबर एक साथ कैसे अलग अलग तरीक़ों से ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं वो बताया। नाउ यू हैव सपोज यू हैव 3 नंबर्स 50 70 एंड 20। नाउ यू हैव टू ऐड दैम। सो हाउ विल यू अरेंज? हम 50 प्लस इन तीनों को आंसर आना चाहिए, इन तीनों में से ही आंसर और इन तीनों में से ही क्वेश्चन बनना है। सो हमने 50 और 70 को प्लस करेंगे तो आंसर 20 आएगा क्या? नहीं। सो हमें क्या करना है, आंसर हमेशा क्या होगा सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर इन तीनों में से कौन सा है 70। सो हम आंसर में प्लस कर रहे हैं ना, तो हम आंसर में क्या कर देंगे 70 फिक्स कर देंगे कि 70 हमारा आंसर है।
यहाँ पे फिक्स कर दिया। नाउ व्हाट वी विल डू नेक्स्ट इज नाउ टू अरेंज दीज। अब इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो दोनों को एक एक बार आगे पीछे करके रखेंगे, एक बार 50 आगे रखेंगे, एक बार 20 और बचा हुआ नंबर यहाँ रखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 50 + 20 इज इक्वल्स टू 70। तो 50 और 20 कितने होते हैं 70, और 20 + 50 भी 70 ही होते हैं। सेम यही हम माइनस वाले में करेंगे सब्सट्रैक्शन में, बट देयर इज़ अ डिफरेंस व्हाट दैट बिगेस्ट नंबर, आप छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस नहीं कर सकते हो, है ना, और आंसर उससे भी बड़ा नंबर तो कभी नहीं आता। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको सबसे पहले सेट कर देंगे कि इसमें से ही माइनस होगा, क्योंकि सबसे बड़े नंबर में से ही आप छोटा नंबर माइनस कर सकते हो। 50 और 20 दोनों 70 से छोटे हैं, पर आप इनमें से इसको माइनस नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे 70 को फिक्स कर देंगे। एक एक करके हम दोनों नंबरों को इसमें माइनस करेंगे। 70 में से 50 माइनस करें तो 20, 70 में से 20 माइनस करें तो 50। अब ये वाला बी सेक्शन आपको होमवर्क में करना है। मैंने आपको बोला था कि मैं नोट्स में ये सब जो होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ आप बुक में फिल कर सकते हैं ये वाले, लेकिन ये वाले आपको कॉपी में ही करना है दोनों, अंडरस्टैंड। और ये तीनों को मैं आपको PDF फाइल आपके ग्रुप में सेंड कर दूँगी, सो यू कैन हैव योर फर्स्ट चैप्टर इन योर कॉपी। मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का कुछ भी कॉपी में नहीं करवाया है, बिकॉज देयर वॉज नथिंग दैट यू कैन डू इन योर कॉपी। सब कुछ बुक में ही फिल होने लायक उसमें है, सो नो नीड टू डू दिस इन योर कॉपी, डायरेक्टली यू कैन राइट चैप्टर नंबर 3rd। Okay, thank you and do study well.